हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने एंगल की परिभाषा और एंगल को कैसे नापा जाता है, डिग्रीज, ग्रेड्स, रेडियंस, उसकी हमने अलग अलग यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते क्या हैं वो अपने को देखना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपने सब पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या कहलाते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हिंदी में इनको क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहूँगी कि आप सब जानते हैं कि ये जो रेखा है ओ एक्स, अगर ये मूव करे, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में मूव कराया हमने इसको, और ये मूव करके पोजीशन ओपी पर आ जाती है, तो उस समय ये कोण थीटा बनाती है। और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें तो ये क्या बन जाता है, एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। आप सब जानते हैं ये समकोण त्रिभुज में ये कोण अगर थीटा है तो ये इस समकोण त्रिभुज का आधार कहलाता है, ये इस समकोण त्रिभुज का लंब कहलाता है, और ये इसका कर्ण कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, आधार को हम कहते हैं बेस, लंब को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान दें। तो ये जो समकोण त्रिभुज है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी ये भुजाएं हैं, लंब, कर्ण, आधार क्या है, ये इसकी तीन भुजाएं हैं। ठीक है, तो इन भुजाओं का जो अनुपात है, भुजाओं का अनुपात मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण, ये हमारे क्या है, भुजाओं के अनुपात हैं। ठीक है, ये भुजाओं के, तो भुजाओं के, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब आप जानते ही हैं, आपने पढ़े हुए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा। अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी, ये जो साइन थीटा आप जानते हैं, साइन थीटा, इसका पूरा जो स्पेलिंग है, जो इसका एक्चुअल जो है वो क्या है, ये साइन, ऐसा ही है नहीं, साइन थीटा। ठीक है, ये बराबर किसके होता है, आप सब जानते हैं, लंब बटा कर्ण, मीन्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। फिर इसके बाद ये कॉस थीटा जो था उसका पूरा नाम है कोसाइन थीटा। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा, और ये होता है आधार बटा कर्ण। तीसरा हमारा टेंजेंट थीटा, जो टेन थीटा है ना उसका पूरा नाम क्या है, टेंजेंट थीटा, इसको हम लिखते हैं क्या है, टेन थीटा, और ये बराबर किसके होता है, लंब बटा आधा। ठीक है, इसी तरह से होता है सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सेक थीटा, और ये क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल या विपरीत होता है, तो ये क्या हो जाता है हमारा कर्ण बटा आधार। ठीक है, ये क्योंकि इसका विपरीत होता है, क्योंकि आधार बटा कर्ण तो कॉस थीटा होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉस थीटा। तो ये आपको बार बार काम आएंगी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या है हमारा, इसको हम लिखते हैं कॉसेक थीटा, और ये क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है। तो लंब बटा कर्ण तो साइन होता है, तो कर्ण बटा लंब हमारा कोसेक थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट होता है हमारा कोटेंजेंट थीटा, और कोटेंजेंट थीटा को हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉट थीटा, और ये लंब बटा आधार तो टेन थीटा होता है, तो ये इसका टेन थीटा का उल्टा होता है, आधार बटा लंब। ठीक है, ये तो कॉट थीटा या कोटेंजेंट थीटा बराबर 1 टेंजेंट थीटा। तो देखिए हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में क्या है, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं या व्युत्क्रम हैं। इसी तरह से टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। ठीक है, इसी तरह से कोसिकेंट या कॉसेक और साइन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये कुछ फॉर्मूले हैं जो भी आपने पहले पढ़े हुए हैं, ये देखिए कि कुल 6 जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, उसमें हम ये जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप करेंगे तो अपने आप जो कुछ बचेगा वो टेंजेंट थीटा के
बराबर आ जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं फॉर्मूले को। दूसरा फॉर्मूला जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ के आए हुए हैं, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज में क्या है, हमारे जो 3 हैं हमारे साइन, कॉस और टेंजेंट, ठीक है, ये इनके 3 बचे हुए 3 जो हैं वो इनके रेसिप्रोकल, सेक, कोसेक और कोटेंजेंट। सेक इज 1 अपॉन कॉस, कोसेक इज 1 अपॉन साइन एंड कॉट इज 1 अपॉन टेन। इसके अलावा इन 6 में एक रिलेशनशिप और होती है कि इनमें 3 के आगे तो को लगा हुआ है और 3 जो है वो विदाउट को है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंड, कोसीकेंड, ठीक है। तो एक को रूल भी इनमें है, 3 में तो आगे को लगा हुआ है और 3 जो है वो विदाउट को है। चलिए इसके आगे अपन देखते हैं। इसके आगे अब हमारा है संबंध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो संबंध कोण से क्या मतलब है, संबंध कोण से ये जो हमारे कोण है माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, ये हमारे क्या कहलाते हैं, अलाइड एंगल्स कहलाते हैं। अलाइड एंगल या संबंध कोण, हिंदी में कहते हैं संबंध कोण, अलाइड एंगल। तो आपको इनकी जो प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, विदाउट प्रूफ ही हैं ये तो, लेकिन फिर भी मैं एक आध का आपको बता देती हूँ। तो देखिए माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब है अलाइड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से मतलब है माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम जानना चाहते हैं। 90 प्लस माइनस थीटा के जानने चाहते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा ना, साइन 90 प्लस माइनस थीटा का क्या होगा 180 प्लस माइनस थीटा का, ऐसे ही बाकी और सारी। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी माइनस थीटा के लिए इन्हें हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ अपना एक फिगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस फिगर में आप जानते हैं कि ये जो OP अगर इधर चलेगी, OX इधर चलेगी, OP पर आएगी तो ये कोण थीटा बना देगी। लेकिन अगर ये आप ये भी जानते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अगर ये नीचे मूव करेगी, ठीक है, नीचे मूव करेगी इस डायरेक्शन में, तो क्या करेगी, ये माइनस थीटा कोण बनाएगी। तो ये इधर चली, ये नीचे, तो इसने क्या करा, माइनस थीटा कोण बनाया। ये थीटा तो ऊपर वाला है, अगर इधर चलेगी तो प्लस थीटा बनेगी और इधर चलेगी तो माइनस थीटा बनेगी। तो ये जो माइनस थीटा है ना, इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हम जानना चाहते हैं। तो देखिए आप, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये समरूप हैं, आइडेंटिकल ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि ये दोनों कोण इसमें बराबर हैं। ये कोण 90 डिग्री का है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा और ये हमारे क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे, ठीक है। तो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। ये तीनों कोण बराबर हैं तो ये आइडेंटिकल ट्राइंगल्स। तो आप देखिए इसमें यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिकल ट्राइंगल्स में जो PM और PM डैश ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। OP और OP डैश ये दोनों बराबर होंगे और OM जो है इसमें कॉमन है, तो ये बराबर है, ये वाली जो भुजा है दोनों में बराबर है। तो अब यहाँ से इस माइनस थीटा का साइन लिखिए, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, इसका लंब हो जाएगा P डैश M और इसका कर्ण हो जाएगा OP डैश, ठीक है। लेकिन ये ट्राइंगल्स क्योंकि आइडेंटिकल है, एक समान है, इसलिए क्या होगा, जो P डैश M है वो किसके बराबर होगा, PM के, ठीक है। इस तरह से जो OP डैश है वो किसके बराबर होगा, OP के, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप ऊपर देखिए कि अगर हम इस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालें साइन थीटा तो PM अपॉन OP आ जाएगा, और कॉस थीटा निकालेंगे तो हम आधार बटा कर्ण आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब हम माइनस साइन थीटा लिखेंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, इसका ये होगा लंब और इसका होगा ये कर्ण,
लेकिन क्योंकि ये ऋणात्मक दिशा में जा रहा है, ये हमारी ऋणात्मक दिशा है y की, तो इसे हम नापेंगे पी एम डैश जो है वो बराबर किसके होगा, माइनस पी एम के। तो यहाँ जाएगा माइनस पी एम अपॉन ओ पी। ठीक है, तो ये माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए साइन थीटा हमने क्या लिखा है, पी एम अपॉन ओ पी। इसी तरह से जब कॉस माइनस थीटा हमने लिखा, तो कॉस माइनस थीटा मतलब इस कोण का कॉस, तो इस कोण का जब हम कॉस लिखेंगे तो क्या रहेगा, आधार बटा कर्ण ओ एम अपॉन ओ पी डैश। लेकिन ओ एम अपॉन ओ पी डैश और ओ पी तो दोनों बराबर हैं, इनमें तो ओ पी भी पॉजिटिव है और ओ पी डैश भी पॉजिटिव है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या है, हमारा जो कर्ण होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो इसके तो ऋणात्मक होने की कोई संभावना ही नहीं है, तो इसलिए ये तो पॉजिटिव ही रहता है ओ पी डैश। लेकिन ये बराबर किसके है, ओ पी के, तो हमारा ये क्या रह जाएगा, यहाँ से जो है कोई माइनस साइन बाहर नहीं आएगा और ये आपका हो जाएगा कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये अब दो हमारे पास आ गए, दो फॉर्मूले हमारे पास निकल गए। ये जो माइनस थीटा कोण है हमारा, इसका साइन हमने निकाल लिया और इसका कॉस हमने निकाल लिया। तो ये जब हमारे पास साइन है कॉस है तो हम टेन भी निकाल सकते हैं, तो टेन माइनस थीटा बराबर साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा और नीचे से कॉस थीटा, तो माइनस टेन थीटा। इसी तरह से हम कॉसेक को निकाल सकते हैं, कॉसेक माइनस थीटा बराबर वन अपॉन साइन माइनस थीटा, और यहाँ से ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये आपका माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। इस तरह से सेक का निकालेंगे तो सेक माइनस थीटा बराबर वन अपॉन कॉस माइनस, और ये ऊपर के जो दो हमने निकाले ना, ये फॉर्मूले दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, कॉस का और साइन का, तो वहीं से हमने ये निकाला, ये कॉस थीटा हो जाएगा और ये सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा इसी तरह से निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये प्रूफ्स हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप। अब ये जो हमने अलाइड एंगल्स की ये जो निकाले हैं माइनस थीटा के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उनको मैंने एक टेबल में बना दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको याद रखना है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बार बार काम में आएंगे कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यहाँ प्लस रहता है कोई माइनस नहीं। इस तरह से आपने ऊपर देखा टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, और कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। ये जो हमारा माइनस थीटा एंगल है ये कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, चौथे खंड में आ रहा है ये आपका, तो चौथे खंड में आता है। तो चौथे खंड में यहाँ हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर कोई कोण चौथे खंड में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उस कोण का जो कॉस है वो पॉजिटिव होता है और जो सेक है वो भी पॉजिटिव होता है। बाकी सारे जो बचे हुए चार ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसी तरह से बाकी हम और अलाइड एंगल्स की बात करें तो देखिए, बाकी और अलाइड एंगल्स हैं हमारे 90 प्लस माइनस थीटा के। ठीक है, फिर उसी तरह से हमारे और 180 प्लस माइनस थीटा के। तो ये मैंने सारे टेबल फॉर्म में आपको यहाँ बनाए हैं। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। ये देखिए 90 माइनस थीटा का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक कोण बना 90 माइनस थीटा, तो उसके जो साइन है वो हो जाता है कॉस थीटा, और जो कॉस है वो हो जाता है साइन थीटा, और जो टेंजेंट है वो हो जाता है कोटेंजेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, जब 90 प्लस या माइनस थीटा होता है तो उस समय जो साइन है वो कोसाइन में बदल जाता है, और जो टेंजेंट है वो कोटेंजेंट में बदल जाता है, जो कॉट है वो टेन में बदल जाता है।
तो इसमें देखिए इन सब के आगे ही यहाँ प्लस है, इसमें कोई हम हर एक फॉर्मूले का वेरिफिकेशन यहाँ नहीं कर पाएंगे, तो ये सब भी प्लस है। तो यह टेबल आपको याद रखनी है कि जब 90 माइनस थीटा हम देखते हैं इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ का, तो वहाँ पर एक चेंज आता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है उसके आगे अगर को लगा हुआ है तो वो हट जाता है, और लगा हुआ नहीं है तो वो लग जाता है। तो देखिए सब में ऐसा ही हो रहा है, सेक कोसेक कोसेक सेक, ठीक है, टेंजेंट कोटेंजेंट कोटेंजेंट टेंजेंट, साइन कोसाइन और कोसाइन साइन, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा का जो खंड है वो क्या है, पहला खंड है। तो पहले खंड में सारे के सारे हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इस टेबल से ये नतीजा निकलता है कि सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जैसे ही हम सेकंड में पहुंचते हैं, ये हमारा 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा के जो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज लेते हैं, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे, ये जो साइन है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा और कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा, यही हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक। जब साइन पॉजिटिव है तो 1 साइन भी पॉजिटिव होगा, और वो 1 साइन हमारा क्या होता है, कोसेक। तो साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो ध्यान रखिए 90 प्लस माइनस थीटा में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो चेंज हो जाता है, और उसमें चेंज कैसे होता है, उसके आगे को लगा हुआ है तो हट जाता है, लगा हुआ नहीं है तो वो लग जाता है। इसके बाद हम आते हैं 180 प्लस माइनस थीटा। तो देखिए 180 प्लस माइनस थीटा में 180 माइनस थीटा का तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और 180 प्लस थीटा का जो खंड है वो कहाँ आएगा, ये थर्ड में आ जाएगा। तो अब 180 प्लस और माइनस थीटा पर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता है, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है, चाहे वो 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो। बाकी आप देखिए अब इसमें क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने अभी यहाँ बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक भी पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो जो चीज़ यहाँ थी वो यहाँ पर भी है। अब इसमें देखिए जैसे 180 प्लस थीटा होता है तो हमारा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे चेंज होता है, 180 प्लस माइनस थीटा में कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो चेंज नहीं होता है, तो कोई रेशो तो वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अब इसमें देखिए इसमें कौन से नेगेटिव हो जाते, पॉजिटिव हो जाते हैं, यहाँ तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हो गए, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, और थर्ड में हमारे टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। 180 प्लस या माइनस थीटा पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम थर्ड में आते हैं, तो ये 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया हमारा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा दोनों पर ही क्या होता है हमारा, देखिए को अप्लाई होता है, को रूल कहते हैं इसको, को रूल अप्लाई होता है कि साइन किस में बदल गया, कोसाइन में, कोसाइन किस में बदल गया, साइन में, टेंजेंट बदल गया कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट बदल गया टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ भी जो है को के हिसाब से चेंज हो जाता है, इसको हम को रूल कहते हैं, यहाँ को रूल जो है वो लग जाता है, ठीक है। बाकी फिर आप देखिए कि टेंजेंट और कोटेंजेंट यही पॉजिटिव होते हैं थर्ड में, बाकी सारे नेगेटिव। अब आते हैं हम 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा में भी क्या होता है अपना, को रूल अप्लाई हो जाता है, को लगा हुआ है तो हट जाता है। लेकिन इसका खंड कौन सा है, इसका खंड है फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखिए कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सारे हमारे नेगेटिव, ठीक है। तो इसी तरह से फिर ये हमारी एक टेबल है 360 प्लस माइनस थीटा की। तो ठीक है 360 प्लस माइनस थीटा में क्या होता है, इसमें भी कोई को रूल अप्लाई नहीं होता है, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है, ठीक है। तो कोई को रूल अप्लाई नहीं होता, दोनों ही टेबलों में आप देखिए कॉट कॉट सेक सेक, लेकिन खंड के हिसाब से प्लस या माइनस लग जाता है। तो ये 360 माइनस थीटा चौथा खंड है, तो चौथे खंड में अभी हमने पहले भी देखा था कॉस और सेक
यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। अब 360 प्लस थीटा पे क्या होगा, देखिए 360 प्लस थीटा का जो खंड है वो कौन सा आ जाएगा, पहला खंड आ जाएगा। पूरा 360 के बाद हम थोड़ा सा एक कोण थीटा और घूम लें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये सारे पॉजिटिव हो गए, ठीक है। और 360 प्लस माइनस थीटा पर कोई कोरूल अप्लाई नहीं होता। तो इन चारों जो टेबल हैं इनसे ये एक डिसीजन पे आते हैं हम कि 90 प्लस या माइनस थीटा पर, 270 प्लस या माइनस थीटा पर क्या होता है, कोरूल अप्लाई होता है। और 180 प्लस माइनस थीटा पर या 360 प्लस माइनस थीटा पर कोई कोरूल अप्लाई नहीं होता, मीन्स कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इन सब को समराइज करते हैं हम, और एक टेबल है हमारी, एक रूल है, और उसको हम कहते हैं ASTC रूल, ठीक है। अब ये ASTC रूल क्या होता है, ASTC रूल है, ये हमारा ASTC रूल। ये ASTC रूल क्या होता है कि कोई भी कोण है वो जिस खंड में आ रहा है उस हिसाब से उसका साइन, उसका चिन्ह निर्धारण किया जाता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यानी कि कोई कोण अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो क्या होगा, हम उसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएंगे। तो अगर कोई कोण फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और उस कोण के हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैलकुलेट करें, निकालें, तो उन सब का जो चिन्ह है वो पॉजिटिव होगा। कभी भी आपने जो टेबल आपके पास पढ़ी है, आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 30 डिग्रीज अगर आप निकालोगे उस टेबल में सारी चीज़ें वहाँ पॉजिटिव ही है। तो ध्यान रखिए, साइन 90 हो या कॉस 90 हो, वो सॉरी साइन 30 हो या कॉस 30 हो या कॉसेक 30 हो या कोटेंजेंट 30 हो, ये सब हमारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इस नियम में समझने वाली बात है कि अगर हमारे थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में आती है तो कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर हम निकालेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर थीटा की वैल्यू हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आती है, यानी कि 90 से और 180 के बीच में अगर थीटा की वैल्यू आती है तो उसका हम साइन निकालेंगे, वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। जब साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक तो अपने आप ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉसेक इज 1/sin। तो याद रखिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है, साइन एंड कोसेक। फिर जैसे ही थीटा की वैल्यू जो है 90 से 180 से और 270 के बीच में आती है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा इस ड्यूरेशन में आएगी, जब जैसे 210 डिग्री है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, साइन 210 निकाल लो, चाहे आप टेंजेंट 210 निकाल लो। तो यहाँ सारे जब आप निकालोगे तो हम यहाँ क्या पाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में खाली टेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, ऐसे ही अगर कोई एंगल हम नापते हैं उसको, वो चौथे खंड में आता है, ठीक है, चौथे खंड में आता है तो क्या होता है, उसका कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये ASTC रूल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट कोटेंजेंट, एंड लास्ट इसमें कॉस और सेक। तो इसको बड़े आराम से याद रखता है, A मीन्स ऑल, S मीन्स साइन, T मीन्स टेन और C मीन्स कॉस। तो इसको हम बोलते हैं ASTC रूल, ठीक है। ये यहाँ हमने उदाहरण दे करके समझा रखे हैं, साइन 30 निकालो, टेन 60 निकालो, ये सब पॉजिटिव हैं। दूसरे खंड में जब आते हैं तो साइन 120 अगर आपको निकालना है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 120 निकालना है, तो साइन 120 को हम लिख लेंगे साइन 180 माइनस 60। और अभी पीछे जो हमारी टेबल है उसमें हमने पढ़ा था साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये आपका हो गया √3/4। लेकिन अगर आप टेंजेंट 120 निकालोगे तो देखिए क्या होगा, टेंजेंट 120 को आप लिखोगे टेंजेंट 180 माइनस 60 और इसको आप लिखोगे टेंजेंट 60, ठीक है। और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है
तो आपका आ जाएगा माइनस टेंजेंट 60 टेबल से अपने से, और ये -√3। तो सेकंड क्वाड्रेंट का टेंजेंट जो है वो नेगेटिव, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट का जो साइन है वो पॉजिटिव है। ऐसे एक एंगल हमने लिया है 210 डिग्री, ये कहाँ आता है, तीसरे खंड में आता है। 210 डिग्री को जो आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट 180 + 30। तो 180 पर कोई चेंज नहीं होता है, तो टेंजेंट 30। इस टेंजेंट 180 + थीटा बराबर क्या होता है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब प्लस माइनस में प्लस ही होता है ये, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ अपने आप से चिन्ह क्या हम क्या लगा सकते हैं, प्लस। कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब प्लस ही है। लेकिन अगर आप कॉस 210 डिग्री निकालोगे, इसको लिखोगे 180 + 30, ठीक है, तो ये कॉस 30 तो रहेगा, लेकिन इसका चिन्ह कैसा आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड में तो खाली टेंजेंट कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो वो चारों जो पीछे हमने टेबल बनाई है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। और उसमें याद रखने की जो चीज़ है वो एक तो ये है कि उसमें प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये तो आप देखेंगे ASTC रूल से कि कौन से खंड में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, और वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो चेंज होगा या नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या देखना है कि 90 प्लस या माइनस थीटा पर को रूल अप्लाई हो जाता है, 270 प्लस या माइनस थीटा पर को रूल अप्लाई हो जाता है। ठीक है, बाकी 180 और 360 प्लस माइनस थीटा पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो चेंज नहीं होता। आप चौथे खंड में देखिए, कॉस 300 डिग्री अगर हमें निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 360 - 60। अब 360 है यहाँ, तो चेंज नहीं होगा, तो ये कॉस 360 रह जाएगा। अब प्लस आएगा या माइनस, तो देखिए प्लस आएगा, क्यों आएगा कि ये चौथा खंड है, और चौथे खंड में हमारा जो कॉस है वो कैसा होता है, हम किसका कॉस निकाल रहे हैं, 300 डिग्री का। तो चौथे खंड में जो कॉस है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यह रहेगा 1/। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कॉट 300 डिग्री निकालिए, तो इसको जब आप 360 - 60 लिखोगे तो ये कॉट 60 तो आएगा, बट इसका चिन्ह कैसा होगा, क्योंकि कॉट है, और कॉट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो -1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देखिए इस पर। ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने इस टेबल को बढ़ाया है थोड़ा, 180 तक कर दिया है। आप इसको, आपकी बुक में है ये टेबल, और ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ी हुई है। साइन कॉस टेन सारे के सारे हैं, इसको आपको ये याद रखनी है टेबल। ठीक है, और ये 180 की भी 180 तक यहाँ हमने निकाल रखे हैं, 120, 135, 150, और ये सब हमने कैसे निकाले, ये अपन ने निकाले 120 को हमने 180 - 60 लिख करके, 135 को हमने 180 - 45 लिख के, और 150 को 180 - 130 लिख करके उन टेबल्स को काम में लिया है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। ये सारी टेबल्स जो हैं आपके बुक में हैं, आप वहाँ से देखें या इस लेक्चर में देखें। अब देखिए, इनको कहीं हमें यूज़ कहाँ करना है, जो कुछ हमने पढ़ा है। एक सवाल है कि सेक 225 की वैल्यू निकालिए। तो सेक 225 है, 225 को हमने लिखा 180 + 45। ठीक है, फिर हमारी टेबल हमें एक फॉर्मूला देती है, सेक 180 + थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब इनको याद कैसे किया जाए, देखो 180 + माइनस थीटा पर चेंज नहीं होता, तो ये सेक थीटा आ गया। अब आगे यहाँ आपको प्लस माइनस लगाना है, ये प्लस माइनस आपको कहाँ से लगाना है, ASTC। तो 180 + थीटा का खंड कौन सा हमारा, तीसरा, और तीसरे खंड में तो सेक पॉजिटिव नहीं होता, वहाँ तो 10 होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस सेक 45। कॉस 45 1/√2 होता है, तो सेक 45 इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉसेक 450। तो कॉसेक 450 को आप लिख सकते हो 360 + 90। ठीक है, और 360 + 90 तो ये होगा कोसेक 90। ठीक है, एंड कोसेक 90, अब क्योंकि ये 360 + थीटा को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान करके चलते हैं, यहाँ थीटा क्या है हमारा, लेकिन 90 डिग्री आ गया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हमने नियम लगा दिया, प्लस आ जाएगा। 360 है इसलिए चेंज नहीं होगा, तो कोसेक 90। ठीक है,
एंड कॉसेक 90 की तो साइन 90 का उल्टा हो जाएगा। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। अगला देखिए, साइन -750। तो पहले तो हमने इसमें ये फॉर्मूला लगाया, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। जब यहाँ माइनस हो तो पहले ये वाले फॉर्मूले लगा के, ठीक है। इसके बाद इसको हमने लिख लिया 360 प्लस 360 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो इन सबको जोड़िए, देखिए यही आ जाएगा 750। फिर 360 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया इसमें, वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये बन गया साइन 360 प्लस 60, ठीक है। फिर अगेन ये फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें क्या है, 360 प्लस थीटा, ठीक है। ये माइनस तो हमारा बाहर चल रहा है, क्योंकि अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट माना जाएगा तो फर्स्ट कोई चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पे फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट माना जाएगा तो फिर ये कोई चेंज नहीं होगा। तो ये साइन 30 रह गया और ये -1/2, ठीक है। तो ध्यान रखिए 180 प्लस माइनस थीटा पे, 360 प्लस माइनस थीटा पे कोई कोरूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, प्रूव करो 480 कॉस साइन 480 कॉस 690 प्लस कॉस 780 साइन 1050 की वैल्यू निकालनी है आपको। प्रूव दैट नहीं, इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। प्रूव दैट है तो प्रूव दैट में आ जाएगा, आपको प्रूव करना है 1/2 या इसकी वैल्यू निकाली। तो हमने सारी वैल्यूज़ निकाली है। देखो साइन 480 की निकाली है, इसको हमने लिखा 360 प्लस 120, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 120 और 160 माइनस 60, 120 को लिखा हमने। और ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन जो है हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, साइन 60। फिर कॉस 690 निकाला है, कॉस 360 प्लस 330, तो कॉस 360 प्लस 330 लिखा इसको पहले। फिर इसको लिखा 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया कॉस 330। और 330 को फिर लिखा 360 माइनस 30 और ये हो गया कॉस 30, ठीक है। 360 प्लस माइनस है, कोई चेंज नहीं होगा। अब खंड के हिसाब से प्लस या माइनस लगा लो, तो क्योंकि चौथा खंड है इसलिए क्या होगा, कॉस हमारा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस, ठीक है। फिर हमने निकाला कॉस 780। कॉस 780 जब निकाला तो इसमें भी देखिए ये हमारा क्या होगा, हमने इसको लिखा 360 प्लस 360 प्लस 60। तो इसके लिए 360 प्लस थीटा फॉर्मूला लगाया, तो 360 प्लस 60, ये हमारा हो गया कॉस 60 और ये हो गया 1/2। ये फिर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस 360 प्लस 60 ये भी पॉजिटिव होगा। और फिर हमने वैल्यू रख दी, तो 1050 साइन, इसको भी हमने लिखा 360 प्लस 360 प्लस 330। अब वो 360 में इसे ब्रेक करना है, अगर वो 360 से बड़ा है तो इसमें फिर साइन 360 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाया, तो साइन ये तो ख़त्म हो जाएगा, 360 प्लस थीटा रह जाएगा, ठीक है। इसमें फिर फॉर्मूला लगाया तो ये हो जाएगा साइन 330 और 330 को लिखा फिर 360 माइनस 30 और ये हो गया साइन 30, ठीक है। चेंज नहीं होगा तो साइन 30। अब ये माइनस क्यों आया है, माइनस आया है, ये चौथा खंड बन गया। ये 360 प्लस थीटा तो फर्स्ट बन जाएगा और 360 माइनस थीटा जो है वो चौथा बन जाएगा, ठीक है। तो ये चौथा खंड बनते ही आपका क्या हो जाएगा, साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये पूरा हमने कैलकुलेट कर लिया, साइन 480 कॉस 690 प्लस कॉस 700, सारी वैल्यूज जो ऊपर कैलकुलेट करी वो हमने यहाँ रख दी, ठीक है। पहली वैल्यू आई √3/4, सॉरी 2 √3/2, फिर हमारा आया 1/2 और ये -1/2, ये सब हमने यहाँ रखा, 1/2 आपका आंसर, ठीक है। तो आपको बड़ी इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, ये याद रखनी है। याद रखिए, क्या याद रखना है कि ये तो है हमारा, इधर तो यहाँ जाता है 180, ठीक है, यहाँ तक आए 180 और फिर यहाँ तक पूरे चले तो 360,
यहाँ पर तक पहुँचे तो 180, यहाँ चले 90, ठीक है, यहाँ तक आए 270। तो याद रखिए कि 360 प्लस माइनस थीटा पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बदलता नहीं है, यानी कि कोई कोरूल नहीं लगता। 180 प्लस माइनस थीटा पर भी कोई कोरूल नहीं लगता, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो चेंज नहीं होता, ठीक है। किंतु 90 प्लस माइनस थीटा पर या 270 प्लस माइनस थीटा पर कोरूल अप्लाई हो जाता है और हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बदल जाता है। कैसे बदलता है? साइन से कोसाइन में, टेंजेंट से कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट से टेंजेंट में। मीन्स क्या, कोरूल क्या है, अगर को है तो वो हटा दिया जाता है और अगर को नहीं है तो वो लगा दिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात आपको क्या देखनी है, उसका देखना है कि कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो प्लस या माइनस को देखने के लिए आप क्या करेंगे, ASTC रूल को फॉलो करेंगे। अगर कोण आपका पहले खंड में आ रहा है, ठीक है, तो सारे पॉजिटिव, दूसरे में आ रहा है तो साइन पॉजिटिव, तीसरे में आ रहा है तो टेंजेंट, चौथे में आ रहा है तो कोटेंजेंट। अब जब ये लाइन, मैंने आपको पहले ही बताया, जब ये लाइन मूव करती है तो खाली 360 पर ही नहीं रुक जाती है, ये और आगे भी मूव कर सकती है, ठीक है। तो जब ये चक्कर लगाती हुई लाइन घूमती हुई, जितनी ज़्यादा घूमती है उतना बड़ा कोण बनता जाता है। यहाँ 360 हुआ, फिर और बढ़ जाएगा, फिर और। तो याद रखिए जब भी आप घूमते हुए यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ठीक है, इसके बाद इधर या इधर, यानी कि एक बार घूमे तो यहाँ 90 डिग्री आया, फिर जब इधर आकर के घूमेंगे तो आप 490 यहाँ घूम चुके, यहाँ 5 में। दोबारा जब यहाँ आएंगे तो 5 π/2 हो जाएगा, यहाँ तो 1 π/2 है, अगली बार आएंगे जब 5 π/2 हो जाएगा, ठीक है, 4 जुड़ जाएंगे। फिर अगली बार ऐसे। तो जब भी आप यहाँ आएंगे प्लस या माइनस थीटा के लिए जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बदलेगा। ऐसे ही 270 ही नहीं, आप एक बार घूम करके यहाँ 270 आए, फिर दोबारा घूम के भी इधर आ गए अगर आप, तो भी प्लस माइनस थीटा जब आप लगाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो चेंज होगा कोरूल के साथ। लेकिन जब भी आप घूमते हुए इधर आए तो प्लस माइनस थीटा कोई कोरूल नहीं लगेगा, या इधर आए प्लस माइनस थीटा, यानी कि एक 360 प्लस माइनस थीटा पर कोरूल नहीं है, एक बार और घूम लिए 360 प्लस माइनस थीटा की जगह अब यहाँ क्या आ जाएगा 720 प्लस माइनस थीटा, तो कोई कोरूल नहीं लगेगा। तो जब भी हम घूमते हुए इन दो पोजीशंस पर आते हैं प्लस या माइनस थीटा, तो कोई कोरूल नहीं लगता है ट्रिग्नोमेट्रिकल। लेकिन जब भी हम इन दो पोजीशंस पे आते हैं, इस पर या इस पर, तो कोरूल तुरंत अप्लाई हो जाता है। अब प्लस माइनस थीटा के अकॉर्डिंग खंड देखो आप कौन सा खंड है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, आप कौन सा निकाल रहे हो देख लीजिए। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट है उस कोण का, तो फिर देखिए आपको उसका साइन ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। और फिर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइए।